फर्स्ट थिंग, व्हाट इज अ डेटाबेस? ये डेटाबेस क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा. ओके, डेटाबेस तो फर्स्ट इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा. ये ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है? अरेंज्ड. ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है अरेंज इन सम ऑर्डर. किसी भी एक प्रॉपर ऑर्डर के साथ अरेंज करते हो उसे कहते हो ऑर्गेनाइज्ड. और हमें पता है कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब है ग्रुप ऑफ डेटा. कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब है ग्रुप ऑफ डेटा, है ना? सो इट इज अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा. हमें पता है डेटा का मतलब है इंफॉर्मेशन, है ना? सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू कैन हैव? कितना टाइप्स रहता है डेटा का इंफॉर्मेशन में? वी कैन हैव डेटा एज नंबर्स. यस, नंबर्स यूज कर सकते हैं. टेक्स्ट भी हो सकता है. और जो फाइल्स आप सेव करते हो, जो कुछ आप कंप्यूटर में सेव करते हो वो बनता है डेटा. एनीथिंग दैट यू सेव ऑन कंप्यूटर बिकम्स अ डेटा. ओके, सो जब इन डेटा को व्हेन यू ऑर्गेनाइज एंड सेव इट, जब आप एक ऑर्डर में अरेंज करके सेव करते हो उसे कहते हो डेटा बेस. समझ में आया आपको? सो ये क्या सब हो सकता है? कलेक्शन ऑफ स्कीमास. स्कीमास क्या है? टेबल सीक्वेंसेस. स्कीमास क्या होता है? टेबल सीक्वेंसेस. उसके बाद है टेबल्स. हमें तो पता है टेबल्स, हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखा था. ये जो रोज एंड कॉलम्स के साथ है उन्हें कहते हैं टेबल्स. याद है आपको? हम लोगों ने रोज एंड कॉलम्स पढ़ा था. सो दोस कॉम्बिनेशन फॉर्म्स टेबल्स. उसके बाद है क्वेरीज. क्वेरीज का मतलब है क्वेश्चंस या रिक्वेस्ट. दोनों को कंप्यूटर लैंग्वेज में कहते हैं क्वेरीज. जो आप कंप्यूटर से पूछते हो उसे क्वेश्चंस भी कह सकते हैं, रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं. ऑलराइट, सो ये क्वेश्चंस और रिक्वेस्ट को बोलते हैं क्वेरीज. ऑलराइट, और नेक्स्ट होता है रिपोर्ट्स. ये रिपोर्ट्स क्या होते हैं? हमें तो एक प्रोग्रेस रिपोर्ट पता है ना? सो व्हाट डज दैट प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड हैव? आप जो सब्जेक्ट्स में कितना मार्क्स लिए हैं और क्लास में कितना अटेंटिव है, ये सब टीचर उसमें नोट डाउन करते हैं. वो बनता है एक रिपोर्ट. एनालिसिस, आप किसी भी डेटा को एनालाइज करके उसके बारे में बता देते हो, वो बन जाता है रिपोर्ट. सो आपके प्रोग्रेस रिपोर्ट इज एन एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ हाउ डू यू स्टडी. ओके, सो ये कंप्यूटर रिपोर्ट्स भी देता है हमारे डेटा का. ऑलराइट, और व्यूज. व्यूज क्या होता है? एनी टाइप ऑफ डेटा. हम लोगों ने हिडन डेटा के बारे में पढ़ा था. सो इफ यू आर गोइंग टू हैव 3 कॉलम्स, एक टेबल में 3 कॉलम्स है, हम एक कॉलम को हाइड करके सिर्फ ये दो कॉलम को व्यू कर सकते हैं. ऑलराइट, सो जो कॉलम्स हमें देखना है वो उसे हम सिर्फ वही कॉलम्स को देख भी सकते हैं. एंड वी कैन ऑल्सो शो इट टू द अदर पीपल बाय हाइडिंग कॉलम्स. सो ये बनता है व्यूज. ओके, सो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा. कौन सी टाइप ऑफ डेटा? स्कीमास, टेबल्स, क्वेरीज, रिपोर्ट्स और व्यूज. समझ में आया आपको? सो दीज आर कलेक्शन ऑफ डेटा. ये डेटा इतना फॉर्म्स में रहता है डेटाबेस के अंदर. ओके, सो तीसरा है स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ डेटा. स्ट्रक्चर्ड का मतलब अगेन इज अरेंज्ड इन सीक्वेंस. स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ डेटा हेल्ड इन अ कंप्यूटर. इसे भी हम क्या कहते हैं? डेटाबेस. So organized collection of data and structured set of data inside a computer is called as a database. So ये क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ये सिस्टम है एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन.
हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, याद है आपको? एक था सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना? सो वी स्टडीड अबाउट 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ये तो दूसरा वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए था? हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे थे इसमें। एक था पेंट, हम लोग जो एग्जाम्पल देखे थे, दूसरा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, याद है ना आपको? यस, सो दीज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? दे डू वन सिंगल टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं? एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करते हैं। आपको जो ड्राइंग करना है वो हम पेंट में करते हैं, है ना? और जब आप डॉक्यूमेंट्स टाइप करना है या कुछ डेटा को सेव करना चाहते हो टाइप करके, आप वर्ड यूज करते हो। सो दीज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है हमें। ऑलराइट, और फर्दर क्लासेस में हम लोग एक स्पेसिफिक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ओके, एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये सिस्टम क्या करेगा? कनेक्ट्स टू यूजर्स। अभी डेटाबेस के अंदर हम मैनेज कर सकते हैं, अ पर्सन कैन मैनेज द डेटा विद इन द डेटाबेस। ओके, सो उसके लिए हमें कौन सा चाहिए? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। ऑलराइट, और वर्क्स एज एन इंटरफेस। इंटरफेस तो हम लोगों ने बहुत सारे जगह में देखा था। इंटरफेस इज वर्किंग एज एन इंटरमीडिएटर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर। सो यहां पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होगा? इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन एंड डेटाबेस। ओके, और ट्रांसलेटर जो बीच में आएगा, हमारा जो इंस्ट्रक्शंस है उसे कन्वर्ट करके डेटाबेस और कंप्यूटर को भेजेगा। समझ में आया आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? अभी देखने वाले हैं व्हाट मेक्स अप अ डेटाबेस। हमें तो पता है डेटाबेस में इतना सारा डेटा फॉर्म्स होते हैं, स्कीमास होते हैं, टेबल्स होते हैं, क्वेरीज होते हैं, और मगर ये डेटाबेस, हाउ डू यू क्रिएट इट? कैसे बनता है ये डेटाबेस? ये डेटाबेस तो मेजरली टेबल्स के साथ ही होगा। What are tables? हमें पता है tables are nothing but columns and rows, है ना? मगर जब हम डेटाबेस के बारे में रेफर कर रहे हैं, we will not call them as columns and rows. इसे तो columns नहीं कहते हैं, rows नहीं कहते हैं। We will call the columns as fields. columns को क्या कहते हैं? फील्ड्स कहते हैं। कॉलम्स कौन सा है? वर्टिकल वंस। ये जो वर्टिकल वंस हैं उन्हें कहते हैं कॉलम्स। और रोज को क्या कहते हैं? रिकॉर्ड्स। रोज को कहते हैं रिकॉर्ड्स। सो अ टेबल इन अ डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स। हम लोग जब बात कर रहे हैं एक्सेल में, हम लोग बोलते हैं कि कॉलम ए, रो 1, ऐसे ही बात करते हैं कॉलम और रो के हिसाब से। मगर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ डेटाबेस, आपको टेबल्स में कॉलम्स और रोज नहीं आएंगे, फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स आएंगे। ऑलराइट, सो व्हेनेवर यू आर गोना टॉक अबाउट अ टेबल, यू विल टॉक अबाउट फील्ड्स। कितना फील्ड्स है, कितना रिकॉर्ड्स है, ऐसे ही हम बोलेंगे। ऑलराइट, सो टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। हमें तो पता है अभी डेटाबेस में मोस्टली टेबल्स रहेंगे। सो अभी ये डेटाबेस का टाइप्स भी है, 2 डिफरेंट टाइप्स। एक है फ्लैट फाइल डेटाबेस, एक है फ्लैट फाइल डेटाबेस, दूसरा है रिलेशनल डेटाबेस। ये हम जो एक्सेल पढ़ रहे हैं ये तो फ्लैट फाइल डेटाबेस है। ओके, एक्सेल जो हम पढ़ रहे हैं वो तो फ्लैट फाइल डेटाबेस है। एक्सेल को कैसे डेटाबेस के तरह यूज कर सकते हैं? हम वहां पे भी सेल्स ही यूज करते हैं, कॉलम्स और रोज यूज करते हैं। सो जब कभी हम कॉलम को फील्ड और रो को रिकॉर्ड बन के यूज करेंगे तो एक्सेल विल ऑल्सो एक्ट लाइक अ डेटाबेस। मगर एक्सेल फ्लैट फाइल डेटाबेस बनता है। ओके, फ्लैट फाइल डेटाबेस का मतलब क्या है?
यू विल हैव ओनली वन सिंगल टेबल ऑफ डेटा। सिर्फ एक ही टेबल में इतना सारा डेटा स्टोर कर देंगे। ऑलराइट, सिर्फ एक ही शीट में एक कंप्लीट टेबल स्टोर कर देंगे। मगर व्हेन आई टॉक अबाउट अ रिलेशनल डेटाबेस, ये डेटाबेस क्या करेगा? इट विल नॉट हैव वन सिंगल टेबल फॉर ऑल द डेटा, इट विल हैव स्मॉलर टेबल्स। डेटा स्टोर करने के लिए इसके पास तो बहुत सारे टेबल्स होंगे, स्मॉलर टेबल्स। मगर एक्सेल में क्या करते हैं, सिर्फ एक टेबल बहुत बड़ा टेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी देखेंगे, एक सोचो कि हम लोग एक्सेल में कर रहे हैं, यहां पे रोल नंबर है स्टूडेंट का, नेम है स्टूडेंट का, ओके, क्लास, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, इतने सारे डिटेल्स हैं एक्सेल में। अभी यही रिलेशनल डेटाबेस में कैसे रहेगा? एक रोल नंबर रहेगा, नेम रहेगा और क्लास रहेगा एक टेबल में, ओके। एक टेबल में रोल नंबर, नेम और क्लास, दूसरा टेबल में रोल नंबर और उसके बाद एज और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ऐसे रहेगा, ओके। नंबर ऑफ फील्ड्स विल बी डिफरेंशिएटेड, नंबर ऑफ फील्ड्स विल बी डिफरेंशिएटेड अमॉन्ग द टू। यहां पे एक आप नोट कर सकते हो, एक ही रोल नंबर का फील्ड वापस रिपीट हुआ है। वाई? बिकॉज यू नीड टू रिलेट द टू टेबल्स। जब कभी हमको रिलेट करना चाहिए तब एटलीस्ट वन कॉलम ऑफ द टेबल शुड बी कॉमन। ऐसा रहने से क्या होगा? वी सेव मोर स्पेस। ऐसा रहने से वी सेव मोर स्पेस और डेटा जब हम देखना चाहते हैं वो बहुत आसान से देख सकते हैं। ऑलराइट, सो एक्सेल बिलोंग्स टू फ्लैट फाइल डेटाबेस। कैन वी रिलेट टेबल्स इन एक्सेल? नहीं, टेबल में सिर्फ एक्सेल में सिर्फ एक टेबल रहेगा एंड यू कांट रिलेट टेबल्स देयर। मगर रिलेशनल डेटाबेस में there will be small tables which can be related to each other to get data। समझ में आया आपको? So अभी देखेंगे एक एग्जाम्पल ऑफ अ डेटाबेस, ओके। सोचो कि वी हैव अ एम्प्लॉय डेटाबेस, ओके। एम्प्लॉय नंबर है हमारे पास, एम्प्लॉय का नाम है, ओके, एम्प्लॉय का सैलरी है, ओके। सो यहां पे आप डेटा एंटर कर सकते हो और ये भी याद रखना, हर एक रिकॉर्ड का मतलब क्या है? रोज। हर एक रिकॉर्ड में एटलीस्ट एक वैल्यू यूनिक होना चाहिए, ओके। फॉर एग्जाम्पल सोचो कि एम्प्लॉय नंबर दोनों के लिए एक ही है, 1111। अभी दोनों एम्प्लॉय के लिए एक ही एम्प्लॉय नंबर आएगा तो कैसे मैं एक एम्प्लॉय को रेफर कर सकती हूं? यू कांट रेफर अ सिंगल पर्सन। सोचो कि आई वॉन्ट टू इंक्रीज द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय 11 विद द नेम ए। मैं यहां पे 1000 रुपीज एड करना चाहती हूं, तो क्या होगा? आई हैव टू नो द एम्प्लॉय हु इज गॉट द एम्प्लॉय आईडी एज 11। मगर यहां पे तो दोनों एम्प्लॉयज के लिए 11 दिया गया है, सो दैट विल बिकम हार्ड फॉर मी टू ट्रेस वन पर्सन। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी आप क्रिएट करोगे, टेबल्स क्रिएट करोगे, एक्सेल शीट क्रिएट करोगे, आपको ये याद रखना चाहिए कि आप एक फील्ड को यूनिक रखना चाहिए। यूनिक का मतलब है हर एक वैल्यू उस फील्ड में यूनिक होना चाहिए, इट शुड नॉट रिपीट इटसेल्फ। अभी 11 ऑलरेडी असाइन किया हुआ तो 11 किसी और को नहीं असाइन करना है। यू शुड हैव ओनली वंस अ वैल्यू, रिपीट नहीं होना चाहिए डेटाबेस में, ओके। सो जब यहां पे आप ऐसे स्टोर करते हो डिटेल्स, ऐसे जब स्टोर करते हो, दिस बिकम्स अ डेटाबेस, ओके। सो आपको प्रॉपरली फील्ड्स को नेम करना है। फर्स्ट थिंग, फील्ड्स को प्रॉपरली नेम करना है और ये भी याद रखना है कि कौन सी फील्ड ऐसे यूनिक वैल्यू देने वाला है। सो हर एक फील्ड में देखना है किस फील्ड को यूनिक वैल्यू हम दे सकते हैं, बिकॉज नेम्स तो रिपीट होगा, है ना।
यू कैन हैव मोर देन 2 people हैविंग द सेम नेम, मगर एम्प्लॉय आईडी तो दे रहे हैं, उसे तो यूनिक बना देना है। ऑलराइट, समझ में आया? सो एनीथिंग यू सेव इन अ टेबल फॉर्मेट इन एक्सेल बिकम्स अ डेटा बेस। समझ में आया आपको? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे चिल्ड्रन? हम लोगों ने एक्सेल को कैसे डेटाबेस के तरह यूज करते हैं वो देखा था, और ये भी देखे थे कि डेटाबेस में कितने टाइप्स ऑफ फॉर्म्स होते हैं और टाइप्स ऑफ डेटाबेस भी देखे। ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन चिल्ड्रन। बाय बाय।